हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन में जो हमारा दूसरा टॉपिक है सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति। क्या पढ़ेंगे हम? सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे। सी कार्बन है और एक्स कोई भी हेलोजन हो सकती है। और हेलोजन जो होती हैं, जो हमारी विद्युत रासायनिक आवर्त सारणी होती है, उस आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं हमारे हेलोजन। तो ये तो बिल्कुल साफ पता लगता है कि जो एक्स है, एक्स की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज्यादा होगी। तो दोस्तों, ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता होती है कैपेसिटी, क्षमता टू अट्रैक्ट, अपनी ओर आकर्षित करने की। किसको? ये जो CX के बीच में बंध बना है, इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े को। तो किसी सहसंयोजक बंध में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर खींचने की शक्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और ये क्लोरीन में, ब्रोमीन में, आयोडीन में अर्थात एक्स में कार्बन से ज्यादा होती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ को आकर्षित रहेंगे, क्योंकि एक्स की विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अंग्रेजी में कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो C और X के बीच में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है, ये थोड़ा सा खिसक जाएगा X की तरफ, पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा सा। तो इस पर जो चार्ज आएगा X परमाणु पर, वो आएगा पार्शली नेगेटिव, आंशिक ऋणावेश, और इस पे आएगा आंशिक धनावेश। तो हमारा जो इस C और X का बंध है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय है। कैसी हो गई? ध्रुवीय, पोलर है। ये जो C सिंगल बॉन्ड X के बीच की बंध की प्रकृति है, ध्रुवीय है। कारण क्या है? इनकी विद्युत ऋणात्मकता, X की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक है, इसलिए ये ध्रुवीय हो जाता है। अब अगर ये ध्रुवीय हो जाता है, तो इससे हम कहते हैं कि ये यौगिक जो CX वाले बंध वाले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। तो ये जो हमारा ध्रुवीय बंध है, इस ध्रुवीय बंध के कारण देखिए क्या होता है दोस्तों। ये जो C सिंगल बॉन्ड X है, यहां पर पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इसके कारण, इसकी जो ध्रुवता है, इसके कारण जब अभिक्रियाएं होंगी, तो अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन पर नाभिक स्नेही अभिकर्मक, कौन से? नाभिक स्नेही अभिकर्मक आक्रमण करेंगे इस कार्बन पर। क्यों करेंगे? क्योंकि नाभिक स्नेही अभिकर्मक वे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों का युग्म अधिक होता है और जिन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये किसकी तरफ जाएंगे? नाभिक स्नेही नेगेटिव चार्ज वाला है, तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। तो वो यहां पर जाएगा, अर्थात कार्बन के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये जो X नेगेटिव है, ये भी एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। तो जब एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस नाभिक स्नेही अभिकर्मक से प्रबल होगा, तो वो आसानी से इसे हटा देगा और कार्बन के साथ स्वयं बंध बना लेगा। तो ऐसे नाभिक स्नेही अभिकर्मक जिनकी प्रबलता हेलोजन या हेलाइड वाले नाभिक स्नेही अभिकर्मक से ज्यादा होती है, वे आसानी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक कार्बन के साथ बंध बना लेंगे और उसे लीव कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, उसको अपनी जगह से हटा देंगे, ठीक है ना, और स्वयं बंध बना लेंगे।
मान लीजिए यहां पर एक न्यूक्लियोफिलिक है NU माने न्यूक्लियोफिलिक नेगेटिव चार्ज वाला, तो ये जुड़ जाएगा NU कार्बन के साथ और X हो जाएगा हमारा रिलीज। तो जब भी ये NU माने एक नाभिक इसने ये अभिकर्मक X से अधिक पावरफुल होगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से CX बंध वाली क्रियाओं में नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रियाएं हो जाती हैं। अब देखेंगे हम कुछ और बातें। C सिंगल बॉन्ड X के बीच में हमने बताया ध्रुवीय बंध है, और ये जो X हैं ये हमारी कौन कौन सी होती है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे C सिंगल बॉन्ड F, C सिंगल बॉन्ड Cl, C सिंगल बॉन्ड Br, C सिंगल बॉन्ड I, ये चार तरह के हमारे बंध हो जाएंगे। तो इन बंध की दूरियां, अगर हम बंध दूरी की बात करेंगे तो बंध दूरी सबसे छोटी होगी CF के बीच में, फिर CCl और CPr, CPi, ऐसे इनकी बंध दूरी बढ़ेगी। बंध दूरी का बढ़ता क्रम, ये इनकी बंध दूरी का बढ़ता क्रम है, क्योंकि आकार बढ़ रहा है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। कार्बन वही का वही है, लेकिन फ्लोरीन के बाद देखो, अगर हम ये बात करें इनके, ये एक कण भाई ये फ्लोरीन छोटा, ठीक है, ये दूरी, अब क्लोरीन इससे बड़ा, अब ये दूरी, ब्रोमीन उससे भी बड़ा, अब ये दूरी केंद्र के बीच की, तो ये दूरी का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। और जब दूरी बढ़ेगा तो बंध ऊर्जा हमारी घटती चली जाएगी। बंध ऊर्जा क्या होती चली जाएगी? हमारी घटती जाएगी। CF की सबसे ज्यादा है, CCl की उससे कम, CBr की उससे सबसे कम CI की। तो बंध ऊर्जा हमारी इस प्रकार से होंगी। बंध ऊर्जा का रहेगा हमारा घटता क्रम। कैसे रहेगा? ये कम होती चली जाएगी। CF की बंध ऊर्जा सबसे अधिक है, CCl की कम है, CBr की कम है, और CI की सबसे क्या हो जाती है? सबसे कम हो जाती है। और एक तीसरा है द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट। अब द्विध्रुव आघूर्ण तो आप समझ ही रहे हैं कि C और F के बीच में विद्युत ऋणात्मकताओं का अंतर ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण यहां होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां थोड़ी सी दिक्कत रहती है, C सिंगल बॉन्ड Cl यहां सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां क्लोरीन से थोड़ा सा कम होता है। ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों होता है। बाकी तो वे इसी क्रम में हमारा रहेगा CBr और CI। तो यहां तक बस ये हमारा चेंज होगा। कारण क्या होता है? जो कार्बन और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का आकार देखिए, जो हमारा विद्युत आघूर्ण होता है वो होता है Q इंटू डी। Q माने आवेश, D माने दूरी। तो यहां पर जो इसके बीच की दूरी है वो दूरी कैसी है? स्मॉल है, और चार्ज इस पर ज्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज। तो चार्ज ज्यादा है, लेकिन वो चार्ज ज्यादा होने के बाद भी जो इसके बीच की स्मॉल दूरी है, उनका जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट बिटवीन उसके फ्लोरीन के ऊपर उपस्थित आवेश और उनके बीच की दूरी का जो प्रोडक्ट है, उसका मान C सिंगल बॉन्ड Cl से थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी कारण से अगर आपको ध्यान हो तो जो क्लोरीन होता है, जो आकार होता है, इसका आकार के कारण और चार्ज के कारण ही क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन की उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वही बात यहां रहती है कि इसकी जो फ्लोरीन का जो चार्ज है वो चार्ज अधिक है, लेकिन जो दूरी है वो इतनी कम हो जाती है। इन दोनों की दूरी का जो डिफरेंस है, इन दोनों की जो दूरी का डिफरेंस है वो इतना अधिक नहीं है। ये देखो यहां पे बढ़ रहा है ना, तो इन दोनों दूरियों का जो डिफरेंस है, इन दोनों की डिफरेंस है वो बहुत अंतर रहता है, इनके अंदर बहुत अंतर पाया जाता है, जबकि इनकी दूरियों के अंतर में इतना अधिक डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है, और यहां भी कम है, लेकिन यहां एकदम तेजी के साथ डिफरेंस आता है। तो दूरी जो होती है वो एकदम स्मॉल हो जाती है और चार्ज बढ़ जाता है, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो फिर भी CCl से क्या रहता है? वो CCl से थोड़ा सा क्या हो जाता है? हमारा कम रहता है, और CCl का हमारा ज्यादा रहता है। ठीक है, तो इसके कारण और एक बात आप समझिए, यहां अगर हम रिएक्टिविटी भी देखें, अगर रिएक्टिव देते हैं हम एल्किल हैलाइड्स की, तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो हमारे आयोडाइड्स होंगे। कौन से होंगे? रिएक्टिव। वे अभिक्रियाशीलता बढ़ने का क्रम भी हमारा
इस प्रकार से रहेगा। अभिक्रियाशीलता बढ़ने का क्रम पहले की तरह। इसका कारण क्या है? सबसे अधिक क्रियाशील CI है, और इसका ये जो क्रियाशीलता क्रम हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक के अनुसार। तो जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं वो आसानी से आयोडीन को रिप्लेस कर पाते हैं, तो इसलिए उसकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। तो ये आज हमने CH बंध की थोड़ी सी प्रकृति जान ली। अब हम इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण अगली वीडियो में जानेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, दूसरे बच्चों को जरूर भेजिएगा। थैंक यू।